हे गाइस, सो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम यहाँ पर ना केमिकल टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शन अपनी हो चुकी है। इससे पहले जो टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग टेस्ट और बेंडिक टेस्ट वाला पोर्शन भी हम कर चुके हैं। तो अब आती है उसके आगे यानी बचे हुए जो टेस्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दैट इज कार्बोलामाइल टेस्ट। तो ये कार्बोलामाइल टेस्ट होता किसके लिए है? तो प्राइमरी अमीन के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। मान लिया आपको 3 रिएजेंट दे दिए गए हैं और अगर मुझे कंफर्म करना है कि भाई किसके अंदर प्राइमरी अमीन है तो मैं यूज करूंगी कार्बोलामाइल टेस्ट के अंदर। दूसरी इस टेस्ट की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। अब आइसोसाइनाइड किसको बोलते हैं? जब यहाँ पर NC बने, CN साइनाइड होता है और NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। एंड थर्ड पॉइंट कि आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन की वजह से एक फाउल स्मेल आती है, मतलब एक गंदी सी अजीब सी स्मेल आती है, तो जो हमें कंफर्म करके देती है कि हाँ भाई यहाँ पर प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए अपने कार्बोलामाइल अमीन के। ठीक है, कार्बोलामाइल रिएक्शन के। पहला आइसोसाइनाइड बनेगा, प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट है, फाउल स्मेल आएगी। अच्छा, अब होता कैसे है? प्राइमरी अमीन को मैं CHCl3 के साथ में रिएक्ट कराऊंगी, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और उसके अंदर हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ पर बनेगा आइसोसाइनाइड जिसकी क्या होगी? फाउल स्मेल होगी। मैंने रिएक्शन भी लिखी हुई है। लाइक CH3CH2NH2 था, यानी ये क्या था? आपका इथाइल अमीन था। मैंने इसको क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्ट कराया KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH3CH2 और उस अमाइन यानी NH2 की जगह पे क्या आ गया? यहाँ पर NC आ गया, यानी कि आइसोसाइनाइड आ गया। साथ में KCl और वाटर बनेगा। मेन अपने काम की चीज क्या है? ये आइसोसाइनाइड, क्योंकि इसकी वजह से ही क्या होगी? यहाँ पर फाउल स्मेल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को ही एक नाम से और बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से क्या समझते हैं? किसी चीज का डिकम्पोज होना, गलना, खत्म हो जाना, लाइक दैट। अच्छा, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर हम प्राइमरी अमाइड को प्राइमरी अमीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये 1 डिग्री का मतलब क्या है? प्राइमरी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? प्राइमरी अमाइड को प्राइमरी अमीन के अंदर कन्वर्ट हम करेंगे। अब अमाइड क्या होता है? CONH2 लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? अमाइड। और NH2 ये रखा NH2 बनेगा यानी अमीन है। तो अमाइड के अंदर जब मैं ब्रोमीन और NaOH डालूंगी तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन बनेगा, लाइक RNH2 NaBr सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। काम की क्या चीज है? तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन अगर पेपर में लिखनी आ जाए तो हमें ये पूरी रिएक्शन लिखकर दिखानी पड़ेगी। अगर टेस्ट फॉर्म में पूछे तो मेन पॉइंट क्या होता है? यहाँ पर देखो, एक कार्बन लेस वाला कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ पे क्या था? CONH2 था ना, तो यहाँ पर देखो वो CO रिमूव हो गया, यानी एक कार्बन कंपाउंड में से कम हो गया। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिएक्टेंट से एक कार्बन कम होगा। किसके अंदर? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर। इसीलिए ही इसे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी बोला जाता है। लाइक मैंने क्या करा? RCONH2 को ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट कराया और NaOH की प्रेजेंस में, यानी कोई आप बेस लोगे और कोई हैलोजन लोगे तो क्या बन जाएगा? RNH2, क्योंकि यहाँ से CO रिमूव हो गया तो एक कार्बन रिमूव हो गया है। NaBr Na2CO3 एंड वाटर। ये आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज हमें याद रखनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट की बात करूं तो नेक्स्ट क्या आएगा? अपना हेंसबर्ग मेथड। अच्छा, ऊपर से क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है आपको, और सेशन रीजनिंग में या फिर स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा कि कौन सी इनमें से ऐसी रिएक्शन है 4 ऑप्शंस में से जिसके अंदर एक कार्बन लेस वाला कंपाउंड बनता है, तो वो क्या हो जाएगी? अपनी हॉफमैन ब्रोमामाइड वाली। ठीक है, नेक्स्ट है हेंसबर्ग मेथड। हेंसबर्ग मेथड को मैं पहले भी करा चुकी हूँ अमाइंस वाले चैप्टर के अंदर, बट यहाँ पर क्या है? हेंसबर्ग मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब क्या खासियत होती है? हेंसबर्ग मेथड है तो हेंसबर्ग रिएजेंट भी आएगा कि मैं कौन सा ऐसा रिएजेंट डालूं कि ये रिएक्शन हो जाए। तो हेंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हेंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है कि बेंजीन के ऊपर SO2Cl मैं लगा दूंगी तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो एक क्वेश्चन कि हेंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है, किसके लिए यूज होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है ये यूज। ठीक है,
अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अपना कि जब मैं प्राइमरी अमीन को रिएक्ट कराऊंगी हैंसबर्ग रिएजेंट के साथ में तो क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, मैंने क्या लिया, एक सैंपल लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर मैंने हैंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया और जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर प्राइमरी अमीन था। तो जैसे ही मैं वो रिएजेंट डालूंगी उसके अंदर हैंसबर्ग रिएजेंट, तो क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा और उस कंपाउंड के अंदर अगर मैंने KOH डाला तो अगर वो सॉल्युबल हो गया तो वो प्राइमरी अमीन है। पर अगर मैंने क्या लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, मान लिया उसके अंदर सेकेंडरी अमीन था, मैंने हैंसबर्ग रिएजेंट डाला तो एक कंपाउंड बनेगा वहां पर उसके अंदर जब मैं KOH डालूंगी तो वो कंपाउंड उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अब मैंने टर्शरी अमीन ली तो टर्शरी अमीन के अंदर जब मैं हैंसबर्ग रिएजेंट डालूंगी तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर यही आता है कि हैंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है और किसके लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो मेन हमें कहां से पता चलेगा, जब मैं उस कंपाउंड को KOH के अंदर डिसॉल्व करूंगी, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका उसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है अपना लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के अंदर क्या होता है, अब ये टेस्ट स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, सेकेंडरी अमीन के लिए होता है। सो जो लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है अपना, ये किसके लिए हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन के लिए हो जाएगा। और सेकेंडरी अमीन के अंदर कैसे हमें पता चलेगा, तो प्राइमरी अमीन के अंदर जब आप क्या डालोगे, कोई रिएजेंट डालोगे, कोई रिएजेंट का नाम मतलब क्या है, यहाँ पर लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के लिए जो आपको रिएजेंट दिया जाता है उसका नाम को याद नहीं करना। जैसे ही अगर कोई सेकेंडरी अमीन होगी उसके अंदर आप उसे डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर येलो कलर का एक ऑयली सा चिपचिपा सा लिक्विड बन जाएगा जो हमें कंफर्म करके देगा कि वो क्या है, एक सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, तो हमें कौन कंफर्म करके देगा, लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट से मैं सेकेंडरी अमीन का पता लगाती हूँ और सेकेंडरी अमीन के अंदर क्या बनेगा, येलो कलर का लिक्विड बनेगा। बट अगर मैंने प्राइमरी अमीन को यूज करा तो प्राइमरी अमीन के अंदर कोई लिक्विड नहीं बनेगा और टर्शरी के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हैंसबर्ग रिएजेंट हमें प्राइमरी अमीन कंफर्म करके देता है, तो लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट हमें सेकेंडरी अमीन कंफर्म करके देगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्किफ रिएजेंट इन लोगों ने दे रखा है, बाद में दोबारा से रिपीट ही कर दूंगी यार।